Hi everyone, welcome to the Great India Chronicles. This is episode 2. Very soon we'll be celebrating our 77th Republic Day. I had gotten thinking, why exactly 26 जनवरी? यही डेट क्यों? 15 अगस्त का तो हमें पता है कि हमारा देश आज़ाद हुआ था. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इसी दिन पास हुआ था, which transferred the powers from the Britain to our country India. कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो उस टाइम के वाइसरॉय थे वो इस डेट को बड़ा लकी मानते थे. कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जापान ने उनके सामने इसी दिन सरेंडर किया था, इसीलिए उनके लिए ये फेवरेट डेट थी. ऐसी कुछ कहानियाँ हमें 15 अगस्त की तो पता है, पर 26 जनवरी ये डेट क्यों? तो मैंने ये सोचा शायद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ होगा. क्या आपने भी यही सोचा? पर फिर हमारी प्रियाम्बल में ये डेट देखिए. Our constitution was adopted on 26th of November 1949. फिर 26 जनवरी क्यों? रिपब्लिक डे की कहानी थोड़ी पुरानी है. आज़ादी से कुछ साल पहले 1928 में नेहरू रिपोर्ट रिलीज हुआ था. इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में there was this one recommendation which said we demand dominion status. क्या होता है ये dominion status? सेल्फ गवर्नेंस, बट अंडर द ब्रिटिश क्राउन. अगले ही साल पर आता है लाहौर सेशन. 1930 में जब ये लाहौर सेशन हुआ, वी डिसाइडेड नॉट टू कॉम्प्रोमाइज अंडर द ब्रिटिश क्राउन. वी डिसाइडेड दैट वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस. हमने डिमांड किया पूर्ण स्वराज्य. और ये जो लाहौर सेशन हुआ था, ये हुआ था 26 जनवरी 1930 को. और इसीलिए इस दिन को स्वराज्य दिन भी कहते हैं. And to celebrate this very date, it was decided that we'll enforce our constitution on 26th of January 1950. Enforcement, adoption, ये अलग कैसे है? Adoption मतलब to finalize a particular document. It is to say that this particular constitution is the supreme law of our country. But enforcement means implementation. It means that this particular day did mark India as an absolute republic that it is today. And hence this day is celebrated as a Republic Day.